एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्गम दिवाकर। आज मैं आप लोगों को छठ व्रत की कथा सुनाऊंगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को जो छठ होता है उसकी कथा आज मैं सुनाऊंगा, उसी का आज मैं वर्णन करूंगा। चतुर्थी तिथि को नहा खा होता है, पंचमी को खरना होता है और षष्ठी बोलिए या खष्टी बोलिए, उसमें पहला अर्घ दिया जाता है संध्या वेला में, और सप्तमी को सूर्य नारायण भगवान को दूसरा अर्घ दिया जाता है और सप्तमी को ही पारण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब मैं आगे का आपको कथा सुनाता हूँ। पहले अपने नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, तब हाथ में जल लेकर आदित्य आदि नाम उच्चारण करके संकल्प करें। इसके बाद 8 दल का कमल बनाकर 12 सूर्यों का नाम आदित्य, रवि, कमलेशु, इंद्र, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, शिवम, विष्णु, ब्रह्मा, भानु और दिनेश है लिखकर विधिवत पूजन करें। पहले स्नान, तब चंदन, कुमकुम, अक्षत, नारा, फूल, फल मौसम के अनुसार नैवेद्य का भोग लगावें और पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप कपूर आदि से आरती करें। फिर भक्ति के सहित स्तुति करें। यह आपको मैंने विधि विधान बताया है, जो जहाँ तक हो सके आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब आगे जो है मैं आपको कथा सुनाता हूँ श्री सूर्य नारायण भगवान का। एक बार प्रेम से बोलिए छठी माता की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए छठ व्रत कथा की जय हो। यह छठ व्रत कथा है, छठ का कथा है। श्री जन्मेजय जी ने वैषम्य पायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से हार कर पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैषम्य पायन बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वे पांडव लोग अत्यंत दुखी हो दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन में फल वगैरह खाकर पृथ्वी पर सोते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुखमय दिन काटने लगे। राजपुत्री सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी मृगनयनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन में रहने लगी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे, वहाँ पर वे ब्रह्मज्ञानी तपधारी 88,000 ऋषि भी जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब महाराज युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन के लिए क्या उपाय करें, तो मुख मलिन स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी समय द्रौपदी निज पुरोहित धौम्य को पवित्र आसन पर बैठा प्रदक्षिणा कर आनंद पूर्वक प्रणाम करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडुपुत्रों को देखकर, हे नाथ, इनके दुखों को देखकर क्या आपका हृदय दुख विदीर्ण नहीं होता। दुख निवारण के लिए कोई व्रत मुझे कहिए जिससे इनका दुख दूर होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महान पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी के ऊपर सुखी रहें और शत्रुओं का नाश होवे एवं निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ऋषियों को दूध पीने को मिले जावे। हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। वैषम्य पायन जी जन्मेजय जी से कहने लगे कि हे जन्मेजय, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य ने द्रौपदी के वचनों को सुन प्रसन्न होकर ध्यान धरकर द्रौपदी से कहने लगे कि हे राजपुत्री द्रौपदी, एक उत्तम व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। जिस व्रत को सुनकर प्राचीन समय में नाग कन्या की शिक्षा से सुकन्या ने किया था, उसी व्रत को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। वह व्रत अनेक विघ्नों को शांत करने वाला है। उसी व्रत को तुम भी करो, तुम्हारा सब दुख दूर होगा। धौम्य जी के ऐसे कहने पर हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली कि
हे विप्र, वह व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और उस व्रत को किसने किस हेतु किया था? हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय को आप दूर करिए। द्रौपदी के ऐसे वचन को सुन धौम्य जी ने कहा कि हे महाभाग, स्त्रियों में तुम महालक्ष्मी हो कि संसार के कल्याणार्थ हेतु इस व्रत को पूछा है। मैं तुम्हारे सामने विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। तुम मन चित्त स्थिर कर सुनो। उस व्रत का नाम छठ व्रत है। उसमें सूर्य देव का पूजन किया जाता है। महान विघ्नों को नष्ट करने वाले, शांति देने वाले हैं। और जो तुमने पूछा कि किसने किया था, वह भी तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सतयुग में सरियाती नामक एक महान राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियाँ थीं, जिसमें एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस समय राजा को कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण अति प्रिय थी और वह पिता के घर में उत्तरोत्तर दिनों दुना चार चौगुना बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह कन्या चंद्रमुखी, कमल नयनी और कुंभस्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राणों से प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो। इसी से उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 रोज व्यतीत हो गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेल कर रात्रि में स्त्रियों के साथ जंगल में मंगल करते हुए समय व्यतीत करते थे। इधर एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के हेतु जंगल में गई। वहाँ पर चैवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की देह में दीमक लगी देखा। दीमक लगने से सारे बदन में चरक हो गया था और दीमक के मिट्टी से सारा बदन ढक गया था। मिट्टी के बीच में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या उसे देखकर विस्मित हो गई और दोनों आँखों को फोड़ दिया। तब मुनि के नेत्र से रुधिर की धारा बहने लगी। इधर चकोरक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ निवास स्थान को चली आई। चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़ दिए गए थे। इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। हम लोग यहीं तक कथा सुनाते हैं। प्रथम दिन षष्ठी तिथि को संध्या वेला में ब्राह्मण लोग यहीं तक कथा सुनाते हैं षष्ठी वेला में। इसके बाद का जो कथा है, सप्तमी को प्रातः वेला में सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सुनाया जाता है। तो आप सभी को मैं बाकी का कथा वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, इसीलिए अभी ही सुना देता हूँ। आगे का कथा भी अभी सुना रहा हूँ आप सभी को। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठ भगवान की जय हो, छठ माता की जय हो। जब 3 दिन और 3 रात इसी प्रकार बीत गए तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनिस्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी चैवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं। सिर्फ हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है और वह घोर तप कर रहे हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन ऋषि के दोनों नेत्र को फोड़ दिया है, जिससे नेत्र द्वारा रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह संकट आपके ऊपर आया है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी कन्या उन्हें दान दीजिए। कन्यादान से वह मुनि चैवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के ऐसे वचन सुनकर राजा सरियाती अपनी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र दिख पड़ी। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या द्वारा ज्ञान से अपराध हुआ है, जो आपके ये 2 नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कोई कष्ट न होवे। राजा के ऐसे वचन सुन ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा के कन्या पाकर
मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा अपने नगर को आए। वह सुकन्या नेत्रहीन चैवन जी की सेवा करने लगी। कार्तिक मास में एक दिन वह सुकन्या जल लेने के लिए एक छोटे से तालाब पर गई। वहाँ पर उसने अनेक आभूषण और बहुमूल्य वस्त्रों से सजी नाग कन्या को देखा। देखकर सुकन्या धीरे से पास में जाकर पूछी कि हे महाभाग्यवती, आप क्या कर रही हैं और किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के यह वचन सुनकर नाग कन्या ने कहा कि साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण किए हूँ और कश्यप जी के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। नाग कन्या के ऐसे वचन को सुनकर सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या महत्व है और करने से क्या फल है मिलता है और इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है। नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन भूखा रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल, पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत बाजा आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन करे, अर्घ देवे। दूध, नारियल, केला, फूल, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से साष्टांग प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। सूर्य के 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, रवि, कमलेशु, इंद्र, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, शिवम, विष्णु, ब्रह्मा, भानु और दिनेश। इन्हीं 12 नामों का उच्चारण करते हुए कहे कि हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह छठ व्रत तुमसे कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे राजपुत्री द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से महाराज चैवन ऋषि के नेत्र पहले की तरह हो गए। ऋषि चैवन जी की शरीर निरोग भी हो गई और सुकन्या के साथ आनंद पूर्वक राज्य सहित सुख भोगने लगे। इससे हे राजपुत्री द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति फिर राज्य लक्ष्मी को पावेंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। धौम्य जी से यह उपदेश सुनकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक यथाशक्ति छठ व्रत को किया। तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशम्य पायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, जब द्रौपदी ने धौम्य जी से उपदेश पाकर छठ व्रत को किया तो इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित फिर अपनी राजलक्ष्मी को पाई। अतः जो कोई स्त्री इस उत्तम व्रत को करेगी उसके समस्त पाप और कष्ट नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक प्रत्येक वर्ष विधि विधान से करते हुए कथा को सुने और आचार्य को यथाशक्ति अन्न और द्रव्य को देकर आदर सत्कार के साथ विदा करें तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अखंड सुख प्राप्त होता है। इस भांति छठ व्रत के कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोतागण निज निज घर को जावें और छठ व्रत का प्रसाद इष्ट मित्र तथा अड़ोस पड़ोस सभी को पहुँचावें। इस प्रकार छठ व्रत करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, मिटकर सुख की वृद्धि होती है। आप सभी को यह मैंने जो कथा सुनाया यह वैदिक कथा है, दंत कथा नहीं है, इसलिए आप इसको विधि विधान से विधि पूर्वक सुने, अपने आप को स्वच्छ रखकर सुने। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है। और आप लोग, मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत तरह के लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत जगह बहुत तरह के लोग हैं जहाँ पे यह कथा सुन नहीं पाते, कथा सुनने की सुविधा नहीं है। तो जिनके पास मोबाइल है
वो मोबाइल पर इस कथा को सुन लेंगे और कथा को सुनने के बाद अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो एक बार प्रेम से आप सभी बोलिए छठ व्रत की जय हो, माता की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जय श्री सूर्य नारायण, जय छठी मैया।